हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजे स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं अजीत जायसवाल। आज से हमारे चैनल पर मैथ्स की सीरीज शुरू हो रही है, जिसमें कि मैथ्स आपको एकदम बेसिक से समझाया जाएगा और पढ़ाया जाएगा। जिन बच्चों को मैथ्स बिल्कुल नहीं आते या फिर जिनको मैथ्स से डर लगता है, अब उनको मैथ्स से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वीडियो अपलोड करते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और सब्सक्राइब अभी मत कीजिए, पहले हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स, यानी संख्याओं का सामान्य परिचय। तो आज हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा प्राकृतिक संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या होता क्या है? तो वे संख्याएं जो प्रकृति से आई हैं, वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो जैसे कि आप पूछ दिया जाए काउंटिंग क्या होता है, काउंटिंग कैसे करते हैं, तो काउंटिंग कैसे करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ना, न कि जीरो से हम लोग काउंटिंग शुरू करते हैं। आप लोग कह दिया जाए किसी चीज को काउंट करने के लिए, गिनने के लिए, तो आप लोग किससे गिनेंगे? वन से ना, 1 2 3 4 ऐसे करके गिनेंगे, न कि जीरो से आप लोग गिनना शुरू करेंगे। तो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर क्या होती है? तो वे संख्याएं जिनका प्रयोग गिनती यानी कि काउंटिंग करने के लिए होता है, क्या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, यानी कि नेचुरल नंबर कहलाती हैं। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी कि सभी जो काउंटिंग नंबर होती हैं वो क्या होती हैं? नेचुरल नंबर होती हैं। ठीक है। अगला हमारा है होल नंबर। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या? तो वे संख्याएं जिसमें जीरो और सभी प्राकृतिक संख्याएं आ जाएं, वो क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं। पहले हमारी काउंटिंग क्या थी? अधूरी थी। जैसे हम लोग काउंट करते थे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद की संख्याएं नहीं बन पा रहे थे। लेकिन जब जीरो का खोज हुआ तो इसके बाद की संख्याएं बनना शुरू हो गई। जैसे 9 के बाद से हमें 10 लिखना था, 10 लिखने के लिए क्या चाहिए? जीरो चाहिए ना। तो जैसे जीरो खोज हो गया तो क्या हो गया? हमारी संख्याएं पूरी हो गई, यानी कि आगे की संख्याएं हमारा बनना शुरू हो गई। तो पूर्ण संख्या जो होती है हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? जीरो और सभी प्राकृतिक संख्याएं मिल करके क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो पूर्ण संख्या एग्जाम्पल देख लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन दोनों में क्या अंतर है? प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर हमेशा जो है वन से शुरू होती हैं, और पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर हमेशा जो है ये जीरो से स्टार्ट होती हैं। ठीक है। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या किससे स्टार्ट हो गई? वन से। और ये होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट हो गई? जीरो से। ठीक है। तो पहले क्या था? जब जीरो का खोज नहीं हुआ था तो ये 9 के बाद से जो संख्याएं बनाना था वो नहीं बन पा रहे थे। जैसे 100 हो गया या फिर 10 हो गया, ऐसी संख्याएं जो नहीं बन पा रही थी। हमारी संख्याएं क्या थी? अधूरी थी। जब जीरो खोज तो हमारी संख्याएं पूर्ण हो गई थी, इसलिए इसको पूर्ण संख्या कहा गया, यानी होल नंबर। अगला है हमारा पूर्णांक संख्या, यानी कि इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर होता क्या है? तो सभी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, ये संख्याओं को पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर नंबर कहते हैं। सभी क्या? सभी पॉजिटिव हो, निगेटिव हो और ये जीरो, ये सब मिल करके क्या होते हैं? पूर्ण संख्या कहलाती हैं, यानी पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। ये एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं। ये दे दिया -1 जीरो है, इसके बाद इस साइड में -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट, यानी कि जितना पॉसिबल हो उतना हम लोग निगेटिव नंबर लिख सकते हैं। और जीरो के इस साइड में हमारे क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव नंबर है। तो 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, जितना पॉसिबल हो सके उतना हम लोग लिख सकते हैं। तो सबसे छोटी हमारे जो पूर्णांक संख्या होती है माइनस इन्फिनिटिव, यानी कि जहाँ तक पॉसिबल हो वहाँ तक निगेटिव लिख सकते हैं। और सबसे बड़ी जो हमारी पूर्णांक संख्या होती है वो प्लस इन्फिनिटी होती है। यहाँ पे मैंने शो भी किया, लिखा भी है कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होती है? माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब अनंत। ठीक है ना। और उसके बाद से आता है सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या होती है? प्लस इन्फिनिटी, यानी कि जहाँ तक संभव है वहाँ तक हम लोग माइनस नंबर लिख सकते हैं, और जहाँ तक संभव हो और जहाँ तक संभव वहाँ तक हम लोग जो प्लस नंबर यानी कि धनात्मक संख्या हम लोग लिख सकते हैं। तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या माइनस इन्फिनिटी और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या प्लस इन्फिनिटी होती है। चलते हैं अगला टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा चौथा, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है? तो वह संख्या है जिन्हें हम p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकें, जिन्हें p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकें, लेकिन q इजकल टू नॉट जीरो, यानी q का मान जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है।
जिसमें क्या है पी और क्यू, ये हमारा जो है पी हमारा न्यूमरेटर और क्यू डिनोमिनेटर, यानी कि ये अंश है और क्यू हमारा हर है, यानी कि हर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा पी क्या है, हमारा अंश है, और क्यू हमारा हर, क्यू इक्वल टू नॉट जीरो। जैसे यहाँ पे शो किया गया है 1/10, हम लोग लिख दे रहे हैं। जैसे अंश हमारा 1/10 1 हो गया और ये जीरो हमारा हर हो गया। ठीक है, या ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा, ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा, यानी कि हर कभी भी जो है ये जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और 1/10 ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। और जहाँ क्या है पी और क्यू दोनों पूर्णांक हैं, और पी और क्यू क्या है, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी भी हो सकते हैं और ये प्लस इन्फिनिटी, यानी माइनस अनंत तक लिख सकते हैं और प्लस में भी अनंत तक लिख सकते हैं। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल दिया 1/2, 3/4, 0/1, -2/1, 7/3, 1/3, सब क्या हमारे रेशनल नंबर है। टू भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि किसी का अगर बटा ना हो तो अपने तो उसे बटा में 1 लिख सकते हैं, तो 2/1 ये भी पी बटा क्यू के रूप में हो गया, तो ये हमारा क्या है, ये भी रेशनल नंबर है, यानी कि परिमेय संख्या होती हैं। और अगर यहाँ पे हमारा p का मान मान लेते हैं, p बटा q जो होता है इसी फॉर्म में हमारा रेशनल नंबर होता है। p की जगह अगर हमारा 1 हो जा रहा है और q की जगह 0 हो जा रहा है तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर 0 ऊपर है तो ये हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा, क्योंकि किसी का भी बटा हम लोग 1 मान सकते हैं, तो इसका बटा 1 ये हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, यानी परिमेय संख्या कहलाएगा। तो क्या कहते हैं, p का मान p बटा q के रूप में होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, देखते हैं उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जिसमें क्या होता है q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, इसका जगह पे जीरो नहीं होना चाहिए, तब परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लिए, चलते हैं अगले पे। नोट, नोट में कह रहा है परमेय संख्याएं, परमेय संख्या को नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्वायरिंग नंबर भी कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कभी खत्म न होने वाली, और रिक्वायरिंग नंबर का मतलब होता है बार बार रिपीट होने वाली संख्या भी कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें हम दिखा रहे हैं रिकॉर्डिंग नंबर में हमारा आ गया 0.333, ये सब क्या है, पॉइंट के पास नंबर ये खत्म नहीं, 3 आते जाएंगे। जैसे हम लोग क्या करें, 1/3 को हम लोग डिवाइड करेंगे, 1 में 3 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.333, ऐसे ही आता जाएगा। तो इसको हम लोग 0.3 पे बार लगा के ऐसे रोक भी सकते हैं। ये क्या हो रहा है, खत्म नहीं, बार बार रिपीट हो रही है, यानी कि रिकवरिंग, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिकवरिंग भी है, यानी कि खत्म भी नहीं होंगे और ये बार बार रिपीट होते रहेंगे, ये हमारा रेशनल नंबर 1/3 कहलाएगा। अब सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा आ गया कि 7, 5, 2, 5, 2, 5 ऐसे रिपीट होगा तब क्या करेंगे, तो 0.7 है, 7 यहाँ लेंगे, 5, 2, 5, 2 जो रिपीट होता है उसको ऊपर बार लगा के रख सकते हैं। देख रहे हैं ना यहाँ पे कि क्या हुआ, बार बार रिपीट हो रहा है, 5, 2, 5, 2, 5, 2 यार, ये भी क्या है, रिकॉर्डिंग नंबर है, यानी बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है ऐसे। ठीक है, चलते हैं अगला टॉपिक। अगला है हमारा अपरिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर। तो वह संख्या जो p बटा q के रूप में व्यक्त न की जा सके, वो यानी कि जो परिमेय संख्या होगी वो अपरिमेय संख्या नहीं होगी, और जो परिमेय संख्या नहीं होगी वो सब क्या होंगे, अपरिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, जैसे कि √5, √3 और ये पाई, ये सब क्या है हमारे, ये अपरिमेय संख्या है। पाई का मान तो 22/7 है, तो आप लोग कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि यहाँ 22/7 यानी p बटा क्यू के रूप में तो है ही, लेकिन जब इसको डिवाइड किया था तो कितना आता है, 3.1428571, जो कि यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ बार बार रिपीट, ये जो नंबर है बार बार रिपीट नहीं हो रहा डिवाइड करने के बाद से, तो इसीलिए इसको क्या किया गया, अपरिमेय संख्या में पाई को रख दिया गया। जबकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या p बटे q के रूप में है, लेकिन क्या हो रहा है, भाग देने के बाद से ये बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको किस में, अपरिमेय संख्या में पाई को रख दिया गया। तो नोट में क्या, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकवरिंग, यानी कि कभी खत्म नहीं होने वाली होती हैं लेकिन ये बार बार रिपीट नहीं होती हैं, इसलिए इसको क्या कहता था, अपरिमेय संख्या में पाई को रखा गया है। चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब वास्तविक संख्या। तो क्या समस्त परिमेय और अपरिमेय संख्या का समुच्चय वास्तविक संख्या कहलाता है, यानी कि जिसमें सभी परिमेय संख्याएं आ जाए और अपरिमेय संख्या, यानी कि दोनों जिसमें आ जाए वो क्या होते हैं, वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर कहलाती है। जैसे 0, -1, पाई, √3, 1/3, 2 डॉट डॉट, ऐसी सभी संख्याएं मिलकर क्या लेते हैं, वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर बनाती हैं। जैसे इसमें 0 और -1 ये हमारा क्या हो गया, हमारा परिमेय संख्या हो गया, और पाई हो गया √3 हमारा अपरिमेय संख्या हो गया। तो ये भी, ये परिमेय संख्या भी है और परिमेय संख्या भी है, सब मिलकर क्या वास्तविक संख्या बनाती हैं, कहलाती हैं। अगला टॉपिक है हमारा
अगला हमारा काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर। तो नाम से ही पता चला काल्पनिक संख्या, जिस संख्या को सिर्फ हम लोग कल्पना कर सकते हैं उसको तो हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो वही संख्याएं वे संख्याएं जिसे सही प्रकार से परिभाषित नहीं किया जा सकता है, वे संख्या क्या कहलाती हैं? काल्पनिक संख्या। यानी जिसकी हम लोग सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, उसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स में हम लोग देख सकते हैं कि अंडर रूट -2, अंडर रूट -3, अंडर रूट -5, यानी कर्ण में -2, कर्ण में -3 और कर्ण में -5। तो ऐसी संख्या कर्णीगत ऋणात्मक होती है, यानी जो काल्पनिक संख्या होती है क्या होती है? कर्णी में माइनस यानी कि ऋणात्मक संख्या होती है, कर्णीगत ऋणात्मक संख्या होती है। इसे हम लोग जो है 2i, 3i और 5i से भी लिख सकते हैं। जैसे 2i को अंडर रूट -2 है तो इसको हम लोग 2i लिख सकते हैं, कर्णी में -3 है तो 3i, कर्णी में -5 है तो 5i भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। जहाँ पर जब क्या i बराबर क्या है? अंडर रूट -1, कर्णी में -1 होता है। ठीक है, तो काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? ये कर्णीगत ऋणात्मक होती हैं। कर्णी में कहीं पे भी अगर अंडर रूट ये माइनस नंबर आ जाए कोई निगेटिव में, तो किस में लेंगे? इमेजिनरी नंबर में लेंगे। ठीक है, और अगर प्लस में आ रहा तो किस में जाएगा? हमारा अपरिमेय संख्या में। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा सम संख्या यानी कि इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? तो वह संख्या जो दो से पूर्णतया यानी कि पूरी पूरी जो है विभाजित हो जाए, यानी भाग देने पे पूरी पूरी कट जाए, उसमें शेषफल न बचे, रिमाइंडर न बचे, क्या होती है? सम संख्याएं कहलाती है, सम संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल्स में 2, 4, 6, 8 एंड 2, 4, 6, 8। ठीक है, तो दो क्या है? हमारा दो है, ये पहला, इसको हम लोग दो से डिवाइड कर रहे हैं तो दो से दो कितने बार में कट जाएगा? एक बार में कट जाएगा। चार ही है तो हम लोग चार को क्या करें? चार में अगर हम दो से डिवाइड कर रहे हैं, दो से, तो दो दूना चार, दो बार में पूरा पूरा कट जा रहा है ना, तो ये सभी क्या हो गई हमारी? ये सम संख्या हो गई। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, ये सब क्या हमारी सम संख्या है जो दो से पूरी तरह से कट जाएंगे। चलते हैं अगला टॉपिक। अगला है हमारा ओड नंबर यानी कि विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होता है? तो वह प्राकृतिक संख्या जो दो से विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। यानी कि जो संख्या दो से विभाजित हो जाए यानी कट जाए वो सम संख्या हो गई, और जो संख्या दो से न कटे न विभाजित उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, ये क्या हो रहा है? दो से नहीं कटेंगे। अगर तीन में हम लोग दो से भाग कर रहे हैं तो ये दो से नहीं कटे, ये सब क्या हो गई? हमारी विषम संख्या। 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, ये सब क्या हो गई हमारी? ये सब हमारी विषम संख्या में दो से कभी नहीं कटेंगी। ठीक है, हाँ। एक सम, अगर हम एक से काउंटिंग करना शुरू करें 100 तक तो क्या होगा? एक सम आएगा, एक विषम आएगा, एक सम आएगा। जैसे हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, तो ये क्या है? एक विषम आ गया, एक सम आ गया, एक विषम आ गया, एक सम आ गया, ऐसे ही एक एक अंक बदल करके आता रहता है ये। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला है हमारा भाज्य संख्या यानी कि डिविजिबल नंबर, यानी कि जिसमें भाग चला जाए। तो वह प्राकृतिक संख्या जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो, यानी कि ऐसे नंबर जिनका कम से कम 3 गुणनखंड हो वो भाज्य संख्या यानी कि डिविजिबल नंबर कहलाएंगे। एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं 4। 4 का क्या होगा? 4 से अगर 4 का गुणनखंड हम लोग करेंगे, 4 जो है 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी 4 कट जाएगा, एंड 2 2 जब 4, 2 दूना 4 होता है, 4 से भी 4 कट जाएगा, 4 एकम 4। अब 6 का भी क्या है हमारा? 2 से 3 से ज्यादा गुणनखंड हो, कम से कम 3, नहीं तो 3 से ज्यादा गुणनखंड होना चाहिए। तो 6 का क्या है? 1 से भी 6 कट जाएगा, 2 से भी 6 कट जाएगा, 2 3 6 होता है, 3 से भी 6 कट जाएगा, 3 दूना 6 होता है 2 बार में, और 6 से भी 6 कट जाएगा एक बार में, 6 कम 6 होता है। 9 का भी 3 गुणनखंड है, 1 से भी 9 कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, और 9 से। ये सभी क्या है हमारे? ये सभी भाज्य संख्या है, ये सभी के 3 3 गुणनखंड है या 3 से ज्यादा गुणनखंड है। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4 होती है, क्योंकि 3 का भी जो 3 गुणनखंड नहीं होगा ना 2 का होगा। ठीक है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4 होती है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछ भी देता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या यानी कि स्मॉलेस्ट डिविजिबल नंबर क्या होती है? तो 4 होती है। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा अभाज्य संख्या के, नॉन डिविजिबल, या इसको प्राइम नंबर भी कहते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या बोलते हैं? नॉन डिविजिबल नंबर या प्राइम नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो वह संख्या जो सिर्फ एक और स्वयं से विभक्त हो, यानी कि ऐसी संख्या जिसको सिर्फ एक से काटा जा सके या फिर उसी नंबर से काटा जा सके, यानी कि भाग दिया जा सके, यानी कि वह संख्या जिसमें सिर्फ हम लोग एक से भाग दे सकते हैं या फिर उसी संख्या से, और किसी संख्या से भाग देने पर वो नहीं कटेगा। ठीक है,
तो अभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जो सिर्फ एक और स्वयं यानी कि एक से और वो खुद से कट जाए यानी भाग चला जाए, वही क्या होता है हमारा अभाज्य संख्या, और किसी संख्या से नहीं कटेगा। जिसका केवल क्या होता है? दो गुणनखंड ही हो। दो गुणनखंड कैसे? जैसे मान लीजिए हम लोग ले रहे हैं दो, दो हो गया तो इसका कितना गुणनखंड है? दो किससे कटेगा? एक वन से कटेगा और एक दो से यानी खुद से कटेगा, तो ये दो गुणनखंड हो गए ना, तो ये क्या है? अभाज्य संख्या है। जैसे अगर हम लोग चार भी ले रहे हैं, इस चार हो गया हमारा, चार अगर हम ले रहे हैं यहाँ पे, तो चार हमारा क्या हो रहा है? चार को लेने पे एक से कट जाएगा, दो से भी कट जाएगा, चार से, ये दो से ज्यादा होगा तो ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा ये, ठीक है। तीन है हमारा, तो तीन को भी लेंगे यहाँ पे, तो तीन का क्या हो जाएगा? तीन एक से कट जाएगा और खुद तीन से, तो ये हमारा अभाज्य संख्या होगा, ठीक है। जिसका सिर्फ दो गुणनखंड हो वो क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या, और जिसका तीन या उससे ज्यादा गुणनखंड हो वो भाज्य संख्या हो जाएगा, और जिसका सिर्फ दो गुणनखंड हो वो अभाज्य, यानी जो सिर्फ किससे कटेगा? अपने आप से कटेगा और एक से कटेगा, ठीक है। अब देखिए ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, कि सबसे छोटी अभाज्य और सम संख्या क्या होती है? दो होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है और सम संख्या भी दो होती है, ठीक है ना। पूछिए सबसे छोटी सम संख्या तो दो, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो वो भी दो होती है। चलते हैं अगला टॉपिक। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है कि 12 नंबर सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर क्या होता है। सह अभाज्य संख्या क्या होती है? संख्याओं का ऐसा युग्म यानी जोड़ा जिनके बीच का मस मतलब HCF एक हो, यानी कि संख्याओं का ऐसा युग्म यानी कि ऐसा जोड़ा, ऐसा पेयर जिनके बीच का मस यानी उन दोनों संख्याओं का मस कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। वो सब क्या कहलाती हैं? को प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्या। जैसे दो और पाँच, दो और पाँच के एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा? एक आएगा। चार और नौ, चार और नौ का कितना आएगा? एक आएगा। तीन और पाँच के लसन एचसीएफ निकालेंगे यानी कि मौस, उसका कितना आएगा? एचसीएफ एक ही आएगा। 11 15 का भी एक ही आएगा। ये सब क्या है? को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। नोट में ये भी लिखवा दिया गया है, इसमें लिखवा दे रहे हैं आप लोग को कि क्रमागत संख्या का युग्म यानी क्रमागत, जैसे एक दो तीन चार आता है ना, एक दो तीन चार आता है ना, तीन दोनों का भी अगर आप मौसम निकाल रहे हैं यानी एचसीएफ तो एक ही आएगा। अगर इन दोनों का भी दो और तीन का भी मौसम निकाल रहे हैं तो एक ही आएगा। चार, तीन और चार का भी मौसम निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे तो इसका भी एक ही आएगा। यानी क्रमागत संख्याओं का युग्म यानी कि दो क्रमागत संख्या लेंगे तो उस वो भी क्या होते हैं? को प्राइम नंबर। जैसे चार पाँच दोनों क्रम से आ रहा है ना, चार के बाद पाँच, इसका भी मौसा एक आएगा। पाँच छः इसका भी मौसा एक होगा। सात आठ इसका भी मौसा एक होगा। और ये 12 और 13 इसका भी मौसा कितना होगा? एक होगा। ये सब क्या है? हमारी को प्राइम नंबर है। यानी क्रमागत संख्या, दो क्रमागत संख्या ले लेंगे वो सब क्या होंगे? को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर क्या हो गए? यानी क्रमागत संख्या का युग्म। सीधे बोल सकते हैं क्रमागत संख्या का युग्म सदैव क्या होता है? को प्राइम होगा, यानी को प्राइम नंबर होता है। जैसे एक और दो क्या है? को प्राइम है। तीन और चार को प्राइम। कोई भी दो क्रमागत नंबर ले लीजिए जो क्रम में हो, वो क्या होंगे? हमारा को प्राइम नंबर। तीन और चार को प्राइम नंबर, क्योंकि उनके बीच का मौसा कितना होगा? एक होगा, यानी कि एचसीएफ एक होगा। ऐसे दो नंबर जिनका बीच का मौसा क्या हो? एक हो, ठीक है ना, वो हमारे क्या होते हैं? को प्राइम नंबर होते हैं, यानी कि सहअभाज्य संख्या। समझ में आ गया को प्राइम क्या होते हैं? कोई भी दो ऐसे हम लोग नंबर ले लेंगे क्रमागत नंबर जिनका मौसा क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। जैसे एक और दो ले लिए, एक और दो क्रम से आना, एक के बाद से दो आता है तो ये दोनों, तो कोई भी आपसे पूछ दे तो आप लोग बता सकते हैं। तो पहले हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर किससे शुरू होता है? तो एक से शुरू होता है, यानी काउंटिंग नंबर भी उसको हम लोग बोलते हैं। काउंटिंग किससे शुरू करते हैं? वन टू थ्री, वन से ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किससे शुरू होती है? तो जीरो से। जीरो वन टू थ्री फोर ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। को प्राइम नंबर तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि दो क्रमागत संख्या का युग्म सदैव सहभाज्य होता है। यानी कोई भी दो क्रमागत संख्या ले लेंगे उसके बीच का मौसा एक ही होगा और वो क्या होंगे? को प्राइम नंबर, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, और इसके अगले पार्ट को आप लोग देख सकते हैं। ये बेसिक मैथ जो है ये लगभग 2 से 3 पार्ट्स में ये खत्म होगा। उसके बाद से जो है पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू, तब तक के लिए। अब मिलते हैं सिर्फ अगले जो है नेक्स्ट वीडियो में।